नीलू और जादुई पतंग। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव बड़गाम में एक लड़की रहती थी। नाम था नीलू। उसकी उम्र 11 साल थी, पर आंखों में सपने जैसे 100 साल पुराने हों। नीलू का परिवार बहुत गरीब था। उसका घर कच्चा था। मां दिन भर खेतों में काम करती थी और पिता बीमार रहते थे। गांव के बच्चों के पास खिलौने, रंग बिरंगे कपड़े और मोबाइल थे, लेकिन नीलू के पास बस एक छोटी सी लाल डायरियां और एक टूटी हुई पतंग थी, जो उसके पापा ने उसे तब दी थी जब वो बिल्कुल छोटी थी। नीलू की एक आदत थी। वो रोज शाम को छत पर जाकर पतंग उड़ाने की कोशिश करती, लेकिन पतंग उड़ती नहीं थी। वह कभी भी ऊपर तक नहीं जाती। अक्सर हवा में हिलती डुलती और फिर नीचे गिर जाती। बच्चे हंसते थे, चिढ़ाते थे, देखो नीलू की झूले वाली पतंग उड़ती नहीं, लेट जाती है। लेकिन नीलू हंसकर जवाब देती, एक दिन मेरी पतंग सबसे ऊपर उड़ेंगी और फिर सब नीचे वाले उसे देखेंगे। उसका सपना था, एक दिन मेरी पतंग आसमान में सबसे ऊपर लहराएगी और मेरा नाम दूर दूर तक जाएगा। एक दिन जब वह नदी किनारे बैठी पतंग को सुधार रही थी, तभी पास के जंगल से एक बूढ़ी औरत आई। वह बहुत अजीब दिख रही थी। सफेद बाल, चांदी जैसी चमकती आंखें और कमर से लटकती एक थैली। वह चुपचाप नीलू के पास बैठी और बोली, तुम ये पतंग रोज उड़ाने की कोशिश करती हो, लेकिन वो उड़ती नहीं। फिर भी तुम हार नहीं मानती। क्यों? नीलू बोली, क्योंकि मैं जानती हूं, जब ये पतंग उड़ने लगेगी तब सब कुछ बदल जाएगा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसने अपनी थैली से एक चमकीली डोर निकाली, सुनहरी रंग की, जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसने कहा, यह डोर जादुई है, मगर यह सिर्फ उस पतंग को उड़ाएगी जिसे उड़ाने वाला सपना देखता हो। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए। नीलू ने पूछा, क्यों? बूढ़ी औरत बोली, क्योंकि यह पतंग तुम्हारे सपनों को नहीं, तुम्हारे इरादों को उड़ाएगी। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो ये तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तक किसी की सोच नहीं जाती। नीलू ने पतंग में वो डोर बांधी और जैसे ही उसने पतंग को हवा में छोड़ा, वो हवा में चढ़ती गई, ऊंची और ऊंची और इतनी ऊंची कि गांव के सारे बच्चे हैरान रह गए। कुछ ने तालियां बजाईं, कुछ चुपचाप देखते रह गए। पर असली जादू तब शुरू हुआ, जैसे जैसे पतंग उड़ती गई, नीलू को दिखने लगा हवा में उसके सपने एक एक करके बन रहे हैं। वो देख रही थी, स्कूल में पढ़ाई कर रही है, पापा की तबीयत ठीक हो गई है, मां खुश है और वो आसमान में उड़ रही है। ये सिर्फ सपना नहीं था, ये एक संदेश था। अचानक एक तेज झोंका आया, पतंग और ऊपर उठ गई और फिर उसमें से एक झिलमिल सी रोशनी निकली। गांव की छतों पर खड़े सारे बच्चे, बूढ़े और महिलाएं ऊपर देखने लगे। सबको पतंग में कुछ दिखाई दे रहा था। पतंग ने आसमान पर लिखा, जिसका सपना दूसरों की भलाई से जुड़ा हो, उस पर जादू खुद चलकर आता है। अब नीलू की पतंग सिर्फ एक खिलौना नहीं रही, वो गांव की उम्मीद बन गई। लोग उसके पास आने लगे, नीलू, मेरी बहन पढ़ना चाहती है, क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? नीलू, मेरे पापा के पास खेत नहीं है। नीलू, हमें स्कूल नहीं जाने दिया जाता। नीलू ने अपना एक छोटा सा क्लास शुरू किया। वह पढ़ाई कर रही थी और साथ में बच्चों को भी पढ़ा रही थी। उसने अपनी मां को खेत में मदद करनी सिखाई ताकि पापा को आराम मिल सके। धीरे धीरे पूरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग अब पतंग उड़ाने से ज्यादा सपने देखने लगे। हर साल जब पतंगबाजी का त्योहार आता, नीलू की पतंग सबसे पहले और सबसे ऊंची उड़ती, पर वो अब अपनी पतंग में किसी और को भी उड़ाने देती, जैसे कह रही हो, तुम्हारा भी सपना उड़ सकता है। एक दिन शहर से एक पत्रकार आया। उसने देखा कि कैसे एक छोटी सी बच्ची ने अपने गांव की तस्वीर बदल दी। उसका वीडियो वायरल हो गया। टीवी पर हेडलाइन आई, नीलू की जादुई पतंग। एक बच्ची जो हवा से तेज उड़ गई। उसी रात जब सब सो रहे थे, नीलू छत पर बैठी अपनी पतंग देख रही थी। वही बूढ़ी औरत एक बार फिर आई, लेकिन अब वह बूढ़ी नहीं थी, वह तेज रोशनी में बदल गई। उसने कहा, नीलू, अब तू तैयार है। अब ये डोर तुझे सौंपती हूं ताकि तुम जैसे और बच्चों की पतंगें उड़ सकें। नीलू मुस्कुराई और पहली बार
उसने अपनी पतंग को आजाद छोड़ दिया ताकि वो किसी और बच्चे के सपनों को उड़ने का मौका दे। सीख, अगर तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे लिए हैं तो वे जमीन से ऊपर नहीं उठते, लेकिन जब तुम दूसरों के लिए सपना देखते हो तब वो सपने पंख बन जाते हैं। जो अपनी उड़ान में सबको साथ ले जाए वही सच्चा उड़ानवीर होता है।